हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, आज अगर आपसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सिटीज़ के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में मुंबई और दुबई का नाम ज़रूर आएगा। इसीलिए आज हम एक्सप्लोर और कंपेयर करेंगे दुनिया के दो शानदार शहरों को। भले ही ये दोनों सिटीज़ किसी भी देश की राजधानी नहीं हैं, लेकिन आज के दिन दुनिया की फेमस सिटीज़ की बात हो तो दुबई और मुंबई का नाम उस लिस्ट में ज़रूर शामिल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ये दोनों सिटीज़ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुबई शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नामक देश के 7 एमिरेट्स में से एक है और अपने हाई राइज बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ की वजह से दुबई का नाम इतना मशहूर हो चुका है कि यूएई देश से भी ज़्यादा दुनिया में लोग दुबई के नाम को जानते हैं। वहीं मुंबई को अपने बॉलीवुड की वजह से सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा इन दोनों सिटीज़ का कंपैरिजन। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिटीज़ के एरिया की। तो यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई मेगा सिटी का एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया लगभग 4355 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे एरिया को कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों शहरों की जीडीपी भी लगभग सेम ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात करें दुबई शहर की जीडीपी की तो दुबई की जीडीपी लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। वहीं मुंबई शहर की जीडीपी लगभग 277 बिलियन डॉलर के करीब है। और अब आपके मन में ख्याल आएगा कि दुबई शहर इतना डेवलप होने के बाद भी जीडीपी के मामले में मुंबई शहर से पीछे कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब है पॉपुलेशन। जी हाँ, जहाँ दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख के करीब है, जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन भारतीय ही हैं, वहीं 2 करोड़ 64 लाख लोगों के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। इसी वजह से दुबई और मुंबई शहर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं, दुबई में मुंबई के कंपैरिजन में सिर्फ 8% लोग ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई शहर में बिलियनियर्स की कमी है, क्योंकि दुबई के 13 बिलियनियर्स के मुकाबले मुंबई में कुल 72 बिलियनियर्स रहते हैं, जिसमें एक नाम मुकेश अंबानी का भी है, जो मुंबई में ही दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं। लेकिन अमीरी में दुबई का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस शहर में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं। चाहे फिर बात हो दुनिया के इकलौते 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब की, या मैनमेड आइलैंड पाम जमूरा की, या दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू, आयन दुबई और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को देखकर लगता है कि हम किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हैं। वहीं मुंबई भी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोए यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। जहां दुबई 828 मीटर हाइट वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अलावा 240 स्काईस्क्रेपर्स के साथ दुनिया के टॉप 4 शहरों में शामिल है, तो वहीं 300 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल के अलावा 200 स्काईस्क्रेपर्स के साथ मुंबई भी इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है। वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो दुबई में मेट्रो, बस, कैब्स होने के बावजूद ज़्यादातर लोग पर्सनल कार ही यूज़ करते हैं, क्योंकि दुबई में पेट्रोल और पानी के प्राइस लगभग सेम हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल प्राइस और ट्रैफिक के कारण लोग लोकल ट्रेन्स,
और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने शहर का वीडियो चैनल पे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मुंबई, दुबई, ये तो सुनने में भी करीब करीब लग रहा था। अगर इनके स्पेलिंग देखे जाएं तो वो भी एक दूसरे से अच्छे खासे करीब दिखाई देते हैं। और अब तो मुंबई वाकई बहुत से मामलात में दुबई से आगे निकल चुका है। अगरचे जीडीपी पर कैपिटा में अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दुबई का जीडीपी पर कैपिटा या यूएई का पर कैपिटा अभी तकरीबन 35-36 हज़ार यूएसडी के आसपास मिलता है, लेकिन मुंबई का जीडीपी पर कैपिटा 3-3.5 हज़ार यूएसडी के आसपास मिलता है। लेकिन दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी मजमूई जीडीपी को लेके, टोटल जीडीपी को लेके मुंबई दिल्ली से अच्छा खासा आगे दिखाई दे रहा था। और मुंबई के लिए एक एजाज़ की बात यह भी है कि मुंबई दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत यानी भारत की इकानमी का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। और भारत की इकानमी इस वक्त $3.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर दोनों शहरों की हिस्ट्री की बात की जाए तो दोनों शहरों में एक बात कॉमन देखने को मिलती है कि दोनों शहर मछुआरों के द्वारा आबाद किए गए थे, माहीगीरों की बस्ती हुआ करती थी। लेकिन दुबई पर किस्मत बहुत जल्द ही मेहरबान हो गई और ब्लैक गोल्ड की मनी ने दुबई को दुनिया का एक अजीम तरीन शहर बना दिया, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ। दूसरी तरफ मरहट्टा लोगों की शान और उनकी मेहनत से आबाद किया गया शहर मुंबई अपने खून पसीने की कमाई से उठता हुआ शहर है, जिसे तरक्की करने के लिए बहुत वक्त इंतज़ार करना पड़ा। और महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई शहर को अजीम बनाने के लिए एक लंबा अरसा जद्दोजहद करनी पड़ी। और आज आलम यह है कि मुंबई की जीडीपी $300 बिलियन से भी ऊपर निकल चुकी है, जिसमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। और नंबर ऑफ़ बिलियनर्स को लेके हकायक मेरी सोच से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे, क्योंकि दुबई में सिर्फ 13 बिलियनर्स बताए गए, जबकि दूसरी तरफ मुंबई में 72 बिलियनर्स बताए गए। और ये वो बिलियनर्स हैं जो भारत क्या एशिया के सबसे अमीर तरीन अफराद शुमार की जाते हैं, जैसे गौतम अडानी और कभी थे मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं, वो भी मुंबई में है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। एरिया को लेके मुंबई और दुबई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुंबई सिटी सिर्फ 604 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि दुबई सिटी 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा के। अगर मुंबई मेट्रोपॉलिटन के इलाके को शामिल कर ली जाए फिर तकरीबन दोनों आसपास के बनते हैं। अगर गगन चुम्बनी इमारतों की बात की जाए तो दुबई का इसमें दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं है। और 828 मीटर की हाइट के साथ बुर्ज अल खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। दूसरी तरफ मुंबई में भी अब स्काईस्केप बनने का जो रवाज चल निकला है, तो कभी ना कभी मुंबई में भी बहुत शानदार इमारतें और एशिया की बुलंदतरीन इमारतें और कभी फिर दुनिया की भी बुलंदतरीन इमारतें हमें मुंबई में देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अब मरहट्टा के इन मेहनती लोगों ने ठान लिया कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखना और मुंबई को दुनिया का एक अजीम तरीन शहर बना के ही दम लेना है। चलिए, अगर मुंबई में जदीद दौर की कोई हैरान कुन इमारत नहीं भी है तो भी यहाँ पर 1888 में तमीर करदा CMST यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज भी करार दिया गया, जिसे क्वीन विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है, एक शानदार इमारत के तौर पर मुंबई में मौजूद है। और इसके साथ साथ टाटा ग्रुप के द्वारा एक शानदार इमारत जो तैयार की गई थी, जिसे आज दुनिया ताज होटल के नाम से जानती है और पिछले 118 वर्षों से जो मुंबई शहर की शान बना हुआ है। तो ये चंद एक इमारतें मुंबई में भी ऐसी हैं जो ऐतिहासिक शानदार मुंबई को बयान करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमारतों को लेके मुंबई पूरी दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन कंपैरिजन बहुत ही अच्छा था और अब ये सुन के भी अच्छा लगता है कि मुंबई का कंपैरिजन अब दुबई जैसे सिटीज़ से होने लगा है। जनसंख्या को लेकर फ़र्क बहुत ज़्यादा था। 35 लाख की आबादी है दुबई की, जबकि 2.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों का घर है मुंबई शहर, इसलिए ऐसा भी फ़र्क बहुत ज़्यादा था। और यूएई की कुल 1 करोड़ आबादी में तकरीबन 35 से 40% यानी 1/3 से भी ज़्यादा तो भारतीय शहरी हैं। तो मुंबई तरक्की करे या दुबई तरक्की करे, दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं मेहनती भारतीयों का ही हाथ होगा। तो वीडियो और कंपैरिजन बहुत ज़बरदस्त था। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।